मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज मंगलवार 1 अप्रैल 2025 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। ऐसे में वित्त वर्ष के पहले ही दिन देश भर में कई नियम बदल जाएंगे और कई नए रूल्स भी लागू होंगे। और सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, नया बजट आज 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यानी 1 फरवरी को सरकार ने जो बजट पेश किया था, जो ऐलान किए थे, उन पर काम शुरू होगा। हालांकि योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा, यह योजनाओं के प्रकार और लागू करने की प्रक्रिया पर निर्भर होगा। आयकर छूट या सब्सिडी जैसे फायदे 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाते हैं, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा मिलने में समय लगता है। वैसे तो आज से 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं, लेकिन 2 बड़े बदलाव ऐसे हैं जो आपके जीवन में सीधा असर डालेंगे। वित्त मंत्री ने बजट में जो इनकम टैक्स को लेकर जो अनाउंसमेंट किया था, वह आज से लागू कर दिया जाएगा। अब 12.75 लाख रुपए तक की आय वाले वेतन भोगियों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2025 और 26 में उन वेतन भोगियों को यह छूट मिलेगी। इसके साथ ही दूसरे बड़े बदलाव की बात करूं तो एनपीसीआई आज से बड़ा एक्शन लेने वाली है। यूपीआई नियमों में बदलाव के तौर पर आज से लंबे समय से इनएक्टिव पड़े मोबाइल बैंकों के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया जाएगा। सरल भाषा में समझे तो अगर आपका फोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से, और आपने लंबे समय से उस फोन नंबर का इस्तेमाल नहीं किया है तो, या फिर आपके नंबर पुराने थे अब एक्टिव नहीं है, तो फिर यह सेवाएं बंद हो सकती है। यानी कि गूगल पे, फोन पे में पेमेंट करने में आपको परेशानी आ सकती है। आगे बढ़ेंगे। नए महीने की शुरुआत से बड़ी खुशखबरी मिली है। आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में 44.50 रुपए तक की कमी आई है। यानी कि कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 41 रुपए घटकर 17.62 रुपए हो गई है और कोलकाता में यह 44.50 रुपए घटकर 1868.50 रुपए में मिल रहा है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, जो हम रसोई में सिलेंडर यूज करते हैं 14.2 किलोग्राम वाला, उसके भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा देखिए, आज से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा ने आज से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी है। मारुति सुजुकी की गाड़ियां 4% तक महंगी हो गई है। यह मॉडल के आधार पर अलग अलग होगी। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वह उधमपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह कटरा माता वैष्णो देवी पहुंचकर जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल जम्मू रेलवे स्टेशन पर मरम्मत का काम चल रहा है। इस वजह से ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से कटरा से शुरू की जा रही है। मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद अगस्त से यह ट्रेन जम्मू से चलना शुरू करेगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। सोमवार को ईद उल फित्र की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। सूबे के सभी प्रमुख शहरों में सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों का तांता लगा रहा। वहीं ईद के दिन प्रदेश के कई शहरों में आपसी भाईचारा भी देखने को मिला। प्रदेश के कई शहरों में हिंदू समुदाय ने नमाजियों पर फूल बरसाए। आगे बढ़ेंगे। बारन जिले से बड़ी खबर। बारा में नमाज के बाद नमाजियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। फिलिस्तीन के झंडे और बैनर लगाकर नारेबाजी की, जिसके बाद 12 पुलिस ने 14 नामजद और 10 से 12 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। राजस्थान में सोमवार को गणगौर महोत्सव की धूम देखने को मिली। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत पूरे प्रदेश में गणगौर की सवारी निकाली गई। जयपुर में हाथी, ऊंटों और घोड़ों के साथ गणगौर की शाही सवारी निकाली गई, जो काफी आकर्षक का केंद्र रही। वहीं जोधपुर में गणगौर माता की सवारी अपने ससुराल से पीहर पहुंची। इस दौरान गणगौर माता का 3.5 किलो सोने के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। वहीं जोधपुर में गौर माता को 1.5 लाख की बरी यानी कि पोशाक पहनाई गई। आगे बढ़ेंगे। और बड़ी खबर। राजस्थान में सफर करने वाले वाहन चालकों को अब जयपुर अजमेर हाईवे पर अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा। गाड़ियों पर 10 रुपए से लेकर 70 रुपए तक का अतिरिक्त भार पड़ेगा और टोल टैक्स की यह नई रेट रात 12 बजे से लागू भी हो चुकी है। राजस्थान से गुजर रहे करीब 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज पर बने 140 में से 100 से ज्यादा टोल प्लाजाओं पर टोल दरें बढ़ा दी गई है। टोल की दरों में वर्तमान दरों के मुकाबले आधा % से लेकर करीब 10% तक बढ़ाया गया है। बड़ी खबर यह है, जयपुर से दिल्ली, कोटा और सीकर आना जाना कार, बस व ट्रक ड्राइवरों के लिए महंगा पड़ेगा।
एक और बड़ी खबर, जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल समेत प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी की टाइमिंग बदल जाएगी। इन हॉस्पिटलों में 1 अप्रैल से ओपीडी सुबह 8 बजे शुरू होगी। नए शेड्यूल के मुताबिक ओपीडी का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। अभी सर्दियों के सीजन के चलते ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक था। अब गर्मियों का सीजन शुरू होने के साथ ही इसमें बदलाव किया गया है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की जेलों में गलत काम कर रहे जेल कर्मियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। एक तरफ सीएम और डिप्टी सीएम को धमकी मिलने के मामले में जुड़े जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया है। वहीं जेल प्रहरी भर्ती 2018 में पेपर पढ़कर नौकरी पर लगे लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है। डीजी जेल गोविंद गुप्ता ने बताया, जेलों में बंद कैदियों तक मोबाइल, सिम, तंबाकू सहित अन्य उपकरण पहुंचाने वालों पर एक्शन शुरू हो चुका है। और बड़ी खबर यह भी है, राजस्थान की जेलों में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना देने पर अब जेल कर्मियों को इनाम भी देने का ऐलान किया गया है। और जो भी पुलिसकर्मी जेल में चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में बताएगा, उसको पदोन्नति मिलेगी, यानी कि प्रमोशन भी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, सोना और चांदी फिर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को चांदी 1300 रुपए की छलांग लगाकर 1,04,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। और सोमवार को शुद्ध सोना भी 1,000 रुपए बढ़कर 92,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जेवराती सोना भी 1,000 रुपए तेज होकर 86,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और देखिए, अब तो जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोना भी 74,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। ईद के दिन सोने और चांदी के भाव में भारी उछाल देखा गया। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में उत्तरी हवा के असर से सुबह और शाम अभी भी ठंड बरकरार है। वैसे बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के 3 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ। प्रदेश में आज भी मौसम कुछ इसी तरह रहने की संभावना है, लेकिन कल यानी कि 2 अप्रैल से राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से 2 से 4 अप्रैल के बीच बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। इस नए सिस्टम का असर दक्षिणी राजस्थान पर ज्यादा दिखाई देगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, यहाँ पर 2 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है। 3 अप्रैल को इस सिस्टम का असर टोंक और अजमेर में भी दिखाई दे सकता है। अच्छा, अंत में एक और बड़ी और गुड न्यूज आपको दे दूं, ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट में ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब देखिए, प्रस्ताव को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी से मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारी बिना मैन्युअल वेरिफिकेशन के ही पीएफ अकाउंट से 5 लाख रुपए तक की निकासी कर सकेंगे। यानी कि जिनका पीएफ वगैरह कटता है उनको बड़ा फायदा होगा। अच्छा, राहत की खबर यह भी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतों को घटाया है। इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।